ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये कैसे पानी में लहरा रहा है। ये देखिए ये डोंगिया से बाहर जाने की कर रहा है नाकाम कोशिश। और ना करो, खाई लिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूं, क्योंकि आज चल रही है ठंडी ठंडी हवा। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और मैं कर रहा हूं अपने तालाब में सफाई, क्योंकि हमारे तालाब में ये जो आप पीछे घास देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा हो गई है। और कल हम लोगों ने काटी थी 3 मांग बेल, जो कि मेरे मौसा जी के यहाँ पे गई हुई थी। और बेल का यहाँ से वहाँ ले जाना ऐसा चलता रहता है, क्योंकि जब हमारे तालाब में भी बेल नहीं थी तो मैं अपने मामा जी के यहाँ से बेल को लाया था। और मैं लाया था बेल अप्रैल के महीने में, सिर्फ 2 बोरे बेल लाया था। 2 बोरे बेल के बाद में आप देख सकते हो कि मेरे तालाब में कितनी सारी बेल हो गई है। सिर्फ उन्हीं 2 बोरों से हम लोगों ने इतनी ज़्यादा बेल कर ली है। और सिंघाड़े की बेल जो है वो कुछ इस तरीके से ही चलती रहती है कि सिर्फ आप 2 बोरे बेल लाएं और सिर्फ उन्हीं 2 बोरे की बेल से इस पूरे तालाब में बेल लगाई जाएगी, क्योंकि ये जो बेल है वो लगातार बढ़ती रहती है। और अभी मैं कर रहा था अपने तालाब में सफाई, घास वगैरह काट रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे काट रहा था घास, और हमारी पहले की जो घास कटी हुई है वो यहीं पे डली हुई है। ये घास जो है लगभग 3 दिन हो चुके हैं इसको यहीं पे डले हुए, क्योंकि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इस घास को बाहर फेंकने के लिए। और हो सकता है कि आज हम लोग थोड़ा काम करने के बाद में सबसे पहले इस घास को ही फेंकें, क्योंकि पानी जो है तालाब में थोड़ा थोड़ा है कहीं कहीं, और इस घास की वजह से पानी जो है साफ़ नहीं दिख पा रहा है। तो जब हम लोग इस घास को बाहर फेंक देंगे तो हमारे तालाब में पानी जो है वो थोड़ा बहुत दिखने लगेगा, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे जो जगह है थोड़ी बहुत यहाँ पे भी बेल लगाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं भी करता हूँ इस घास की कटाई, और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 3:10 और हम लोगों ने काफ़ी घास काट ली है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सुबह जब मैं आया था तो यहाँ पे बहुत सारी घास जमी हुई थी, जिसको हम लोगों ने काट दिया है। हम लोगों ने आज यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतनी ही घास काट पाई है। और ये जो आपको आगे दिख रहा है वो हम लोगों की परसों की घास है, जो हम लोगों ने परसों काटी थी, क्योंकि कल तो हम लोग बेल ही काट रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने इतनी जगह कर दी है। और बड़े भाई यहाँ पे हाथ से ही घास को उखाड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पानी है, जिससे कि घास जो है थोड़ी मुलायम उखड़ रही है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये डोंगिया रखी हुई है और यहाँ पे कुछ घास जमी हुई है, जिसको अभी मैं काटने वाला हूँ। क्योंकि ये घास काटने के बाद में ये जो आपको घास लगी हुई दिख रही हैं, इसको हम लोग फेंकेंगे यहाँ पे इस किनारे पे। जितनी घास यहाँ से पास पड़ेगी हम लोग उसको इस किनारे फेंकेंगे, और जो आगे घास है उसको हम लोग फेंकेंगे उसी तरफ, क्योंकि वहाँ का जो किनारा है वहाँ से पास पड़ेगा। और अभी तो फ़िलहाल मैं ये वाली घास काटूँगा, ये जो आप देख सकते हो डोंगिया के बगल में है। और ये अभी आप देख सकते हो कि कितनी हरी हरी घास है। अभी हम इसको थोड़ी देर में काट के यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए अब मैं इस घास को जल्दी से काटता हूँ, और फिर ये जो घास आपको दिख रही है ढेर लगे हुए, इनको हम लोग ले जाएंगे किनारे। दोस्तों अभी यहाँ पे डोंगिया के किनारे काफ़ी सारी घास थी, जो कि हम लोगों ने काट दी है। एक ढेर यहाँ पे है और एक ढेर है वहाँ पे। अब हम लोग इस पूरी घास को फेंकेंगे बाहर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे डोंगिया में से घास भर भर के ला रहे थे, और हम लोग यहाँ पे इसको किनारे फेंक रही है। और बड़े भाई की डोंगिया में देखिए क्या निकला है। बड़े भाई को हमेशा ही सांप मिलते हैं, और उनकी घास के ढेर में ये देखिए एक सांप है। ये किस तरीके से फन उठाए हुए है, अगर आपको दिख रहा हो। ये देखिए ये जीभ भी निकाल रहा है। ये देखिए ये कितना उड़ जाता है ऊपर। ये देखिए वेरी डेंजरस। ये तो शेष डांग बन गया। ये देखिए ये जीभ देखिए इसकी। ये कितना छोटा सांप है, चुन्नू मुन्नू सा। और ये देखिए किस तरीके से अपने फन को उठा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये कैसे पानी में लहरा रहा है। ये देखिए ये डोंगिया से बाहर जाने की कर रहा है नाकाम कोशिश। और ये आधी डोंगिया की किनारी पे चढ़ चुका है, और ये पूरी डोंगिया की किनारी पे चढ़ने की कर रहा है कोशिश, लेकिन इसके पैर नहीं है तो इसलिए ये नहीं चढ़ पा रहा है। अगर दोस्तों इसके पैर होते तो ये चढ़ के निकल जाता डोंगिया से, लेकिन इसके पास पैर नहीं है तो ये नहीं निकल पाएगा। अब मुझे ही इसको पकड़ के अपने हाथों से बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको पकड़ने के लिए मेरे पास दम नहीं है। तो इसको बड़े भाई लकड़ी से पकड़ के बाहर फेंक देंगे। और ना करो, खाई लिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता?
तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 7 और सूरज भी ढल चुके हैं और हम लोगों ने वो सारी घास फेंक दिया। हालांकि बड़े भाई कह रहे थे कि कुछ घास को कल फेंकेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि वो सुबह ही आ गए थे 7 बजे और उन्होंने कल की जो मांग बची हुई थी वो भी काटी थी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने सारी घास फेंक दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एरिया जो है पूरा बिल्कुल साफ़ हो गया है और वहाँ पे कुछ घास है जिसको हम लोग कल काटेंगे और यहाँ पे हो चुका है हम लोगों का एरिया पूरा चमाचम। और बड़े भाई कह रहे थे कि कुछ घास को कल फेंकेंगे, लेकिन हम लोगों ने उसको आज ही फेंक दिया है क्योंकि घास के ढेर में बहुत ही ज़्यादा सांप निकल रहे थे और घास जो है वो भी सड़ रही थी वहाँ पे। तो हम लोगों ने घास को आज पूरा ही फेंका है और घास में आज लगभग 7-8 सांप निकले हैं और अभी भी बड़े भाई डोंगिया को खाली कर रहे थे तो उनको 2 सांप मिले एक साथ डोंगिया में। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ये छोटा सांप है और एक सांप जो है वो इससे भी छोटा है, वो भी इसी डोंगिया में है। और एक जो सांप था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था क्योंकि बड़े भाई वहाँ पे फोड़ा उठाने चले गए और इतने में ही बड़ा सांप यहाँ से उल के निकल गया। क्योंकि एक सांप जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था तो वो डोंगिया से उल के निकल गया और बाकी के 2 सांप छोटे छोटे थे वो डोंगिया में थे। तो लगभग आज घास के ढेर में 7-8 सांप निकले, इसीलिए हम लोगों ने आज पूरे ही घास के ढेर को फेंक दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सांप निकल रहे थे। और अब हम लोग निकलेंगे तालाब से और जाएंगे अपने घर। तब तक के लिए देखते रहिए सिंगाड़े वाला ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।